अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मशरिक़ व सतह में छिड़ी जंग के सबब आलमी मंडियों में तोनाई का गैर मामूली बहरान पैदा हो गया है। मौजूदा सूरत हाल के नतीजे में दुनिया भर के ममालिक तोनाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम करने पर मजबूर हो गए हैं। तमाम हुकूमतें तरजीही बुनियादों पर अहम शोबों को फ़ौक़ियत देने और अवाम की तोनाई की ज़रूरतों को बेरोक टोक जारी रखने की हिकमत अमली मरतब किए हुए हैं। एशिया, अफ्रीका और यूरोप में तोनाई के दस्तयाब ज़खायर को आगे तक इस्तेमाल किया जा सके, इसके लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है, जिसमें इजाफी सरकारी तातीलात, वर्क फ्राम होम, ईंधन की राशनिंग, सनती सरगर्मियों की बंदिश के इक़दाम हुकूमतों के ज़रिए किए जा रहे हैं। श्रीलंका में आज से स्कूलों, यूनिवर्सिटियों और गैर ज़रूरी सरकारी मुलाजमीन के लिए लाजमी सरकारी तातील का ऐलान कर दिया गया। एक तरफ से देखा गया तो स्कूलों, यूनिवर्सिटियों और गैर सरकारी मुलाजमीन के लिए लॉकडाउन जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। नेशनल फ्यूल पास का दोबारा निफाज, प्राइवेट गाड़ियों के लिए हफ्तावार हद 15 लीटर जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 200 लीटर मुकर्रर की गई। बांग्लादेश में तमाम यूनिवर्सिटियों, गैर मुल्की निसाब वाले स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को बंद करके दर्स व तदरीस का अमल ऑनलाइन मोड पर चल रहा है ताकि बिजली की खपत में कमी लाई जा सके। रिहायशी इलाकों के सारिफिन के लिए 5 घंटे की मरहलावार लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया गया। गारमेंट्स एक्सपोर्ट शोबे को तरजीही बुनियाद पर बिजली की सरबराही की जा रही है। बड़े ऑयल डिपों पर तोड़फोड़ और तकरीबकारी को रोकने और ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौज को तैनात कर दिया गया। गैस की किल्लत के बाद हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम 5 में से 4 खाद के कारखाने बंद कर दिए गए। भूटान में ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकने के लिए जेरी कैन में फ्यूल की फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी। हंगामी खिदमात के लिए ईंधन की तरजीही बुनियादों पर फराहमी यकीनी बनाई गई। वर्क फ्राम होम का निफाज कर दिया गया। पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन के लिए 4 रोज़ा वर्किंग वीक और 50% वर्क फ्राम होम नाफिज कर दिया गया। तालीमी इदारों को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया। सरकारी महकूमों के लिए ईंधन की फराहमी में 50% तखफीफ कर दी गई। गैर ज़रूरी सरकारी गाड़ियों को सड़कों से हटा लिया गया। फिलिपाइन में सरकारी मुलाजमीन के लिए 4 रोज़ा वर्किंग वीक का निफाज कर दिया गया। निजी शोबे को वर्क फ्राम होम इख्तियार करने की तरगीब दी जा रही है। गैर ज़रूरी सरकारी सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी गई। वियतनाम में भी कारोबारी इदारों को वर्क फ्राम होम मोड पर इख्तियार की तरगीब दी गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग और कारपूलिंग की हौसला अफजाई की जा रही है। म्यांमार में निजी गाड़ियों के इस्तेमाल को रजिस्ट्रेशन नंबरों की बुनियाद पर ताक और जफ्त यानी ऑल्टरनेट दिनों में महदूद कर दिया गया। ईंधन की शदीद किल्लत के बाद मुतअद्दिद मुकामी पेट्रोल पंप्स के बंद होने की इत्तलात मिली। मिस्र में 28 मार्च से शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और रिटेल दुकानें हफ्ते के दिनों में रात 9 बजे तक बंद कर दी जाएंगी, जबकि सरकारी दफातर शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। बिजली के इस्तेमाल में कमी के लिए बिल बोर्ड्स बंद कर दिए गए हैं। इसी तरह दुनिया के कई मुल्कों में एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में भी एहतियाती इक़दाम करने पर गौर किया जा रहा है। ईरान को सालिसों के जरिए अमेरिका की तरफ से पैगाम मौसूल हुआ है, जिससे सिफारती मुज़ाकरात के इम्कानात बढ़ गए। CBS न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ारत ख़ारजा के एक सीनियर एहलकार ने बताया कि अमेरिका ने कुछ अहम तजावीज़ भेजी है जिनका जायज़ा लिया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें अमेरिका से कुछ निकात मौसूल हुए हैं और इन पर गौर कर रहे हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि कशीदगी के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान बिलवास्ता बातचीत जारी है। ईरान का यह बयान अहमियत का हामिल है क्योंकि इसने यह बयान एक ऐसे वक्त में दिया है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ मुआहदा मुमकिन है जबकि खलीज में तनाज़ा जारी है। इसने तोनाई की आलमी मंडियों को मुतासिर किया है और बहुत से ममालिक तनाव को कम करने के लिए सरगर्म अमल है। ईरान ने पहले अमेरिका के साथ किसी भी किस्म की बातचीत से इनकार किया था, लेकिन अब इसने तस्लीम किया है कि अमेरिकी तजवीज़ सालिस के जरिए इन तक पहुँची। एसोसिएट प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई ममालिक कशीदगी को कम करने के लिए सरगर्म हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान से फ़ोन पर बात की। अगरचे ये नहीं बताया गया कि तुर्किया दोनों ममालिक के दरमियान क्या पैगामात दे रहा है, लेकिन यह वाज़ेह हो गया है कि फ़ैदान ने क़तर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, मिस्र, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के हुकाम से भी बात की। जंग के अहदाफ मुकर्ररा वक्त से पहले हासिल करने का दावा करने वाला अमेरिका झुक गया है। जंग के 25वें रोज़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे और ईरान की तरदीद सुर्खियों में छाई हुई है। ट्रंप के आबनाए हॉर्मुज़ दोबारा खोलने की डेडलाइन ख़त्म हो गई, लेकिन इससे कबल उन्होंने ईरान से अच्छी और नतीजा खेज़ बातचीत का दावा किया और पावर प्लांट पर हमले को 5 दिनों के लिए मौखर कर दिया। ट्रंप ने ईरान से मुस्बित मुज़ाकरात का दावा किया, लेकिन ईरान ने इनके दावे को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका और ईरान के मौक़िफ़ से तस्वीर धुंधली छाई हुई है, लेकिन ख्याल किया जा रहा है कि पावर प्लांट पर अमेरिका की धमकी के जवाब में ईरान ने भी इजराइल और खित्ते में अमेरिका के तोनाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकी दी थी। पिछले चंद दिनों के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुख्तलिफ लहजों में बयान सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ सदर ट्रंप ने जंग के खात्मे के इशारे दिए तो हफ्ते को उन्होंने आबना हॉर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए 48 घंटों की धमकी दी और पावर प्लांट पर हमलों की बात कहकर जंग को मजीद भड़काने का इशारा दिया।
इस दौरान एक ट्वीट में उन्होंने अपने पोस्ट में अमन बज़ौर ताकत लिखा, जिससे डेडलाइन मुकम्मिल होने पर शदीद फौजी कार्रवाई का पैगाम भी उन्होंने दिया था। लेकिन आज ट्रंप का दिल बदल गया और उन्होंने आर्जी तौर पर हमलों को टालने का चौंका देने वाला ऐलान कर दिया। इजरायली फौज के तर्जुमान के मुताबिक इजरायली फिजाइया ने रात के वक्त ईरान पर एक बड़ा फिजाई हमला किया, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अहम अहदाफ को निशाना बनाया गया। तर्जुमान ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान तेहरान के क़ल्ब में ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए गए। इजरायली फ़ौज के मुताबिक पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस के 2 हेडक्वार्टर्स और ईरानी वजारत इंटेलिजेंस के एक हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। मजीद कहा गया कि ईरानी हथियारों के ज़खायर और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के मकामात पर भी हमले किए गए। तर्जुमान के मुताबिक रातों रात की गई इस फ़िज़ाई कार्रवाई में शुमाली और वसती ईरान में 50 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर खालिबाफ ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के साथ बातचीत के दावों को फेक न्यूज़ बताया। खालिबाफ ने कहा कि अमेरिका और इसराइल के लिए स्ट्रैटेजिक नामी से तवज्जो हटाने और बाजारों को मुतासिर करने के लिए फैलाई गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान ने किसी भी किस्म की बातचीत नहीं की। खालिबाफ ने अपने ट्वीट में कहा कि फर्जी खबर का मकसद मालियाती और तेल के बाजारों में हेरा फेरी करना और अमेरिका इसराइल को जकड़े हुए हालात से बचाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरानी हुक्काम अपने सबसे आला रहनुमा और अवाम के पीछे खड़े हैं और जब तक हमलावरों को मुकम्मल सज़ा नहीं मिलती वो पीछे नहीं हटेंगे। इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी तोनाई के मकामात पर किसी भी हमले को आर्जी तौर पर मुलतवी करने का ऐलान किया था। सोशल मीडिया साइट ट्रूथ पर जारी अपने एक बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान निहायत मुस्बित और नतीजा खेज़ बातचीत हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के अमेरिका जंग खत्म करने के लिए इस्लामी जमहूरिया के साथ बातचीत कर रहा है। इसके बावजूद ईरान ने आज मंगल को इसराइल और खलीजी अरब ममालिक को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले जारी रखे। खबरसां इदारे AP के मुताबिक इसी दौरान एक मिसाइल वसती तल अवीव के एक सड़क पर आ गिरा। मंगल की सुबह ईरान ने इसराइल पर मुतअद्दिद मरहलों में मिसाइल हमले किए और मुल्क के शुमाली हिस्से में एक मिसाइल के गिरने की इत्तलात मौसूल हुई। तल अवीव में 100 किलोग्राम वॉरहेड वाला एक मिसाइल इसराइली दिफाई निज़ाम को चकमा देते हुए शहर के मरकज़ की एक सड़क पर आ गिरा, जिससे करीबी अपार्टमेंट की कई खिड़कियां टूट गई और धुआं फैल गया। रेस्क्यू सर्विस के कारकुनान यूएल मोशे ने सहाफ़ियों को बताया कि हमने तबाही, धुआं और अफरा तफरी देखी। उन्होंने कहा कि 4 अफराद मामूली ज़ख्मी हुए। पनाहगाह से बाहर आते हुए आमिर हसीद ने कहा कि वो इससे कहीं ज़्यादा तबाही के तौक़े कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे आप एक आसान हदफ है, बस मिसाइल गिरने का इंतज़ार कर रहे हैं या आपके करीब किस पर। इससे कल दिन में इसराइल ने बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों पर शदीद बमबारी की और कहा कि वो ईरान से मुंसलिक हिज़्बुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल तनसीबात को निशाना बना रहा है। शाम में मौजूद अमेरिकी अड्डे पर इराक से कम 7 रॉकेट फायर किए गए हैं, जो कि ईरान जंग शुरू होने के बाद इस नौयत का पहला हमला है। बरतानी खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट में 2 इराकी सिक्योरिटी सोर्सेज का हवाला देते हुए बताया गया है कि रॉकेट रबिया के इलाके से आज दागे गए, जिनका निशाना शाम के शुमाल मशरक़ी इलाके में कायम अमेरिका का फौजी अड्डा था। रिपोर्ट के मुताबिक रॉकेट फायर करने का प्लेटफॉर्म एक जले हुए ट्रक के ऊपर नस्ब था, जिसको तहवील में लिया गया है और ख्याल किया जा रहा है कि शाम में रेमलान बेस की तरफ रॉकेट इसी से दागे गए। ये ईरान जंग शुरू होने के बाद से शाम में अमेरिकी फौजियों को निशाना बनाने के लिए सरहद पार से पहला हमला है। शाम के फौजी हुकाम का कहना है कि हसागा के इलाके में एक फौजी अड्डा हमले की जद में आया, ताहम यह नहीं बताया गया कि वहाँ कितने फौजी मौजूद थे और क्या कोई नुकसान भी हुआ है। फौजी हुकाम के बयान के मुताबिक इस वाक़े के हवाले से इराक के हुकाम के साथ रब्ता किया गया और उन्होंने हमला करने वाले अफराद को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ईरान में जारी जंग और बुरे मुआशी हालात के दौरान एक मुकामी सुपरमार्केट इंसानियत और यकजहती की अलामत बन गई, जहां दुकानदार एक सादा पैगाम ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। सुपरमार्केट के बाहर आवेज़ां हाथ से लिखे गए बोर्ड पर दर्ज था कि जितनी ज़रूरत हो ले जाएं, जंग के बाद अदायगी कर दें। यह पैगाम देखते ही देखते वायरल हो गया और अवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया कशीदगी और महंगाई में इजाफे के बाद ईरान में अशिया खुर्दनोश की फराहमी मुतासिर हो रही है, जिसके बाद अवाम को मुश्किलात का सामना है। ऐसे में इस दुकानदार का इक़दाम सिर्फ एक ज़ाती मदद नहीं बल्कि मुआशरती यकजहती की एक बड़ी मिसाल करार दिया है। आइन के मुताबिक ये इक़दाम ईरान की वॉल ऑफ कंडेंस जैसी रिवायत की जदीद शक्ल है, जहाँ लोग ज़रूरतमंदों के लिए कपड़े और खाना छोड़ जाते हैं। यह रिवायत मुश्किल हालात में एक दूसरे का सहारा बनने की अक्कासी करती है। ईरानी हुकूमत की जानिब से हाल ही में कौमी इत्तेहाद का हफ्ता भी मनाया गया और इस दौरान ऐसे इक़दाम इस बात की निशानदेही करते हैं कि अवाम मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। एक नई तहकीक के मुताबिक हालिया बरसों में इसराइल से खास तौर पर हुनरमंद पेशावर अफराद की नकल मकानी में नुमायाँ इजाफा हुआ, जिनमें डॉक्टरों का तनासुब सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ग्रुपों में शामिल है।
तल अवीव यूनिवर्सिटी की इस तहकीक ने गुज़श्ता 15 सालों के दौरान ख़ास तौर पर 2023 के बाद के वाक़यात को बालाए-ताक़ रखते हुए नकल मकानी के रुझानात का जायजा लिया, जिनमें गाज़ा में इजरायली नस्लकुशी की जंग, अदालती इस्लाहात और अवामी एहतजाजात के असरात शामिल हैं। नताइज के मुताबिक 2023 और 2024 में तकरीबन 950 डॉक्टरों ने इजराइल छोड़ दिया। वापस लौटने वालों को शामिल करने से ये तादाद 510 बनती है। इनमें से 2/3 वो थे जो इजरायली मेडिकल स्कूलों के फारिगुल तहसील थे, जो गुज़श्ता सालों के मुकाबले में ज़्यादा तनासब है। तहकीक ने इजराइल के मरकज़ी शुमारियती दफ्तर, हायर एजुकेशन काउंसिल, वजारत सेहत और टैक्स अथॉरिटी के आदाद शुमार इस्तेमाल किया और नकल मकानी तालीम, लाइसेंसिंग और आमदनी के रुझान का तज्ज़िया किया। मुतालिया का अंदाज़ा है कि मजमूई तौर पर 2023 और 2024 में तकरीबन 1 लाख इजरायली मुल्क छोड़ गए, जो तवील अरसे तक निस्बती इस्तेहकाम के बाद एक तब्दीली की निशानदेही करता है। सऊदी शहजादी नूरा बिनते अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल रहमान आल सऊद इंतकाल कर गई। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक ऐवान शाही ने सऊदी शहजादी के इंतकाल की खबर जारी की। ऐवानी शाही के मुताबिक शहजादी नूरा बिनते अब्दुल अजीज़ की नमाज जनाजा आज मंगल को बाद नमाज असर जामा मस्जिद इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला रियाज में अदा की गई। सऊदी वलीअहद व वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से हॉलैंड के वज़ीर-ए-आज़म रॉब जेटन, यूनान के वज़ीर-ए-आज़म केरियाकोस मैत्सोताकिस और बेल्जियम के बादशाह फिलिप ने टेलीफोन पर रब्ता किया। एसपीए के मुताबिक सऊदी वलीअहद और डिच वज़ीर-ए-आज़म ने राब्ते में खित्ते की हालिया सूरत-ए-हाल, इसके बैनुल-अक़वामी और इलाकाई असरात पर बात की। डिच वज़ीर-ए-आज़म ने मुमलिकत के साथ यकजहती का इज़हार किया और मुसलसिल ईरानी हमलों की मज़म्मत की, जिनसे सलामती और इस्तेहकाम को ख़तरा है। सऊदी वलीअहद और यूनान के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान राब्ते में खित्ते में फ़ौजी कशीदगी, बैनुल-अक़वामी सलामती पर इसके असरात के हवाले से हालिया डेवलपमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। यूनानी वज़ीर-ए-आज़म ने मुमलिकत के साथ यकजहती का इआदा किया, मुसलसिल ईरानी हमलों के बाद अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात की सपोर्ट की। ईरान जंग से वाबस्ता एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान पर 28 फरवरी को हुए इजराइल और अमेरिका हमले के बाद पहली बार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से आज मंगल को फ़ोन पर बात की। इस गुफ्तगू की मालूमात हिंदुस्तान में अमेरिका के सफ़ीर सर्जियो गौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज शाम एक पोस्ट में दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरुक़ सतह की ताज़ा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इसके अलावा हार्मुज़ स्ट्रीट को खुला रखने पर भी दोनों सरबराहान मुमलिकत के दरमियान बातचीत हुई। हिंदुस्तान में अमेरिका के सफ़ीर सर्जियो गौर ने एक्स पर लिखा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से बात की। उन्होंने मशरिक़ सतह में जारी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया, जिसमें हार्मुज़ स्ट्रीट को खुला रखने की अहमियत भी शामिल थी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और ट्रंप के दरमियान ये कॉल इंतहाई अहम है, क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में ईरान को हार्मुज़ स्ट्रीट खोलने का अल्टीमेटम दिया था। हार्मुज़ स्ट्रीट बंद होने का असर तेल, गैस की कीमतों और आलमी सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल दिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस गुफ्तगू की मालूमात पेश की। उन्होंने लिखा कि सदर ट्रंप का फ़ोन आया और हमने मगरबी एशिया की सूरत-ए-हाल पर एक दूसरे के ख्यालात से आगाही हासिल की। हिंदुस्तान कशीदगी कम करने और जल्द अज जल्द अमन कायम करने की हिमायत करता है। ये यकीनी बनाना कि हार्मुज़ स्ट्रीट खुला, महफूज और काबिल रसाई रहे, पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है। हम अमन और इस्तेहकाम की जानिब की जाने वाली कोशिशों के बारे में एक दूसरे के राब्ते में रहने पर मुतफ़िक हुए। ज़िक्र है कि हिंदुस्तान इस जंग में मुतवाज़िन हिकमत अमली पर अपना रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पहले ईरान के सदर पेज़ेशकियान से बात की और कुछ हिंदुस्तानी टैंकरों को हॉर्मुज़ के जरिए हिंदुस्तान आने की इजाज़त दी गई। क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान को आलमी शिनाख्त दिलाने वाला शख्स अब हड्डियों का ढांचा बन चुका है। इनकी आंखों की रोशनी भी कम हो रही है और इसे दुनिया के साथ साथ अपने खानदान की नज़रों से भी उजल रखा जा रहा है। यह हाल पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, जो इस वक्त जेल में कैद है और अब वो अपनी बच्ची कुची बीनाई से हर रोज़ अपनी अहलिया बुशरा बीबी की बेइज्जती होते देख रहे हैं। अपनी बीवी की हालत देखकर इमरान खान फ़ोन कॉल पर आबदीदा हो गए। इनके मुंह से बस यही निकला, रूह बेच दी है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अडियाला जेल से अपने बेटे को जो फ़ोन कॉल की, इसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। इमरान बुरी तरह टूट चुके हैं, अपने लिए तमाम उम्मीदें खो चुके हैं। इस साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से अपनी अहलिया की हालत देखी नहीं जा रही। उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी के साथ जेल में ऐसा सलूक किया जा रहा है जो इंसानों के साथ नहीं किया जाता। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान के जजों ने अपनी रूह बेच दी है और वो इन्हें तोड़ने के लिए इनकी बीवी बुशरा बीबी को मोहरा बना रहे हैं। जिस पाकिस्तान ने इमरान खान को हीरो बनाया, आज इसी निज़ाम ने इन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया है।